अगर आप सोच रहे हैं कि कश्मीर में सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, तो आपको एक बार गुलमर्ग फेज 2 जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ है दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार्स में से एक गुलमर्ग गोंडोला, जो आपको लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई तक ले जाएगी। तो हमारी जर्नी शुरू हुई श्रीनगर में, हमारे होटल से। श्रीनगर से गुलमर्ग पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा लगता है और हम गए थे मार्च की शुरुआत में, जब वहाँ काफी स्नोफॉल था। अगर आप श्रीनगर से कैब लेकर जाते हैं तो अक्सर आपका ड्राइवर आपको टनमर्ग पर ही ड्रॉप कर देगा, क्योंकि स्नोफॉल के समय ऊपर की तरफ गाड़ियां स्लिप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। टनमर्ग पहुंचकर हमने वहां से स्नो बूट्स रेंट किए, जो आपको लगभग 100 रुपीज में इजीली मिल जाएंगे। टनमर्ग से गुलमर्ग पहुंचने में नॉर्मली 15 to 20 मिनट्स लगते हैं, लेकिन स्नोफॉल के समय रोड स्लिपरी होती है, इसलिए कभी कभी 30 मिनट्स भी लग सकते हैं। जैसे ही आप गुलमर्ग पहुंचते हैं, आपको केबल कार टिकट्स की लाइन दिखाई देगी, लेकिन हमारा सजेशन आपके लिए ये है कि आप टिकट्स पहले ही ऑनलाइन बुक करके जाएं। हमारा फेज 1 और फेज 2 दोनों के टिकट्स लगभग 1800 रुपीज में हमको ऑनलाइन मिल गए थे। हम गुलमर्ग के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। हमने गुलमर्ग के बारे में बहुत सुना था। प्लस आप यहाँ पे देख सकते हो कितने फीट की यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है। येस, दैट्स अप्रॉक्स 3 to 4 फीट जितनी बर्फ़ वहाँ पर जमी हुई है, और हम उसके बीच से जा रहे हैं। और ये जो रास्ता हम क्रॉस कर रहे हैं, ये आप ATV पे भी क्रॉस कर सकते हैं, स्लेज पे भी क्रॉस कर सकते हैं, या कार भी कर सकते हैं, बट वी चोज़ कि हम पैदल चल के जाएंगे, जिसमें हमें आगे और 15 मिनट लगे। बट हमारी टिकट्स बुक थी, तो हमें कोई टेंशन नहीं थी। हम एकदम आराम से व्यूज़ को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। स्नोफॉल के टाइम पे कश्मीर जाने का एक अलग ही मज़ा है। कश्मीर को अगर आप हर एक सीज़न में विज़िट करते हैं तो आपको हर एक सीज़न का अलग ही फील मिलेगा, बट ट्रस्ट मी, स्नोफॉल में जाना तो एक बार ज़रूर बनता है। Right now we are heading to phase 1. As you can see, we are in our cable car and we'll show you what all we did there. Also, जो गुलमर्ग phase 1 की हाइट है, that is 8,500 to 9,000 feet. फेज़ 1 बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ लोग स्कीइंग करते हैं और बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज़ भी करते हैं। चारों तरफ इतना स्नो होता है कि पूरा व्यू एकदम मैजिकल लगता है। अभी हम जा रहे हैं फेज़ 2 की ओर, जो कि है 14,000 फीट अबव सी लेवल, एंड यू कैन सी द व्यूज़ राइट हियर। इट इज़ mesmerizing, magical, so serene and unrealistic. Mountains, clouds, sun, everything at the same time. You can see the sky is blue and what not. I mean, I'm so astonished looking at this view. I still cannot believe my eyes कि हम यहाँ पर जाके आए हैं। Kashmir is next level. Kashmir is so beautiful. And again, I'm telling you all that must visit Kashmir during snowfall at least once. अगर स्नो के ऊपर पानी हो या सरफेस स्लिपरी हो तो वहाँ चलना एकदम अवॉइड करना। स्लोप पर भी खड़े ना हो, क्योंकि वो बहुत रिस्की हो सकता है। इसके अलावा बस यहाँ के व्यूज़ को एंजॉय किया हमने, और गुलमर्ग सच में कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको वॉशरूम यूज़ करना है, अगर आपको कुछ खाना है, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें आप फेज़ 1 में कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि फेज़ 2 में ऐसी कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हमने फेज़ 2 में बहुत समय बिताया, अमेजिंग व्यूज़ देखे और बहुत ही इंजॉय किया। नीचे आने के बाद हमने कुछ स्नो एक्टिविटीज़ भी की, एक स्नोमैन भी बनाया, और ऑनेस्टली इट वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ आवर कश्मीर ट्रिप। अगर आपको गुलमर्ग ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सेफ्टी टिप है, जहाँ रेड जोन्स मार्क किए गए हो वहाँ बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ से स्नो कभी भी नीचे गिर सकती है। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना माउंटेन के क्लिफ के पास थोड़ा और ऊपर तक वॉक करके जाएं, तो हम धीरे धीरे स्नो पर चलते हुए थोड़ा और ऊपर तक गए। वहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं था। वो मोमेंट सच में बहुत पीसफुल और अनफॉरगेटेबल था, और वहाँ ऊपर क्लिफ से और मेस्मराइजिंग हम थोड़ा और ऊपर जाते गए, और फिर वहाँ पे हमें क्लीन पैच दिखाई दिया, जो माउंटेन का पार्ट था जहाँ स्नो नहीं था। तो हम वहाँ थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने लगे और धूप की हल्की किरणों से विटामिन D लेने लगे। व्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। थोड़ी देर बस वहाँ बैठे, नेचर को फील किया, एंड ऑनेस्टली वो मोमेंट हमारी कश्मीर ट्रिप का सबसे पीसफुल मोमेंट था। अगर आप डीप स्नो में जा रहे हो तो ग्लव्स पहनना मस्ट है, क्योंकि बिना ग्लव्स के आपके हैंड्स जल्दी फ्रीज हो सकते हैं।
इसके अलावा फेस क्रीम या कोल्ड प्रोटेक्शन क्रीम भी लगाना अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी ठंड में चीक्स या स्किन ड्राई या नम हो सकती है। और हमेशा कैप और नेक कवर पहनकर ही जाइए ताकि आपको ठंड न लगे। गुलमर्ग आने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, गुलमर्ग गोंडोला फेज 2 हर दिन ओपन नहीं रहता है। ये कम्प्लीटली वेदर पर डिपेंड करता है, और अगर स्नोफॉल ज़्यादा हो, विंड स्पीड हाई हो या विजिबिलिटी कम हो तो फेज 2 को बंद कर दिया जाता है। इसलिए हमेशा एक बफर डे अपनी आइटिनरी में ज़रूर रख कर जाएं। सेकेंडली, टिकट्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि गोंडोला की जो टिकट्स हैं वो अगर आप ऑनलाइन एडवांस में बुक करते हैं तो बेटर रहता है। ऑन द स्पॉट मिलना थोड़ा इम्पॉसिबल है, स्पेशली पीक सीजन में। और कोशिश करें कि मॉर्निंग स्लॉट लो, बिकॉज वेदर सुबह ज़्यादा क्लियर रहता है। सो हमने भी मॉर्निंग 8 o'clock का हमारा गोंडोला राइड बुक किया था, एंड देन हमें आते आते रिटर्न में 12 या 1 o'clock हो गया था, बिकॉज हमने दोनों फेजेस बहुत अच्छे से कवर किए थे और फेज़ 1 में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी की थी। अच्छा, चलिए अभी हम बात करते हैं क्लोथिंग की। जैसे मैंने आपको बताया था, फेज 2 में टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, इवन समर्स में भी। तो अच्छे ग्लव्स, वार्म जैकेट्स, प्रॉपर शूज़ और अगर पॉसिबल हो तो सनग्लासेस भी कैरी करिए, क्योंकि स्लो के रिफ्लेक्शन से आपकी आंखों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट अप इज ऑल्टीट्यूड। फेज 2 लगभग 14,000 मीटर्स के आसपास है, तो कुछ लोगों को थोड़ा डिजीनेस या ब्रेथलेसनेस फील हो सकता है। तो यहाँ पर दौड़ना मत, आराम से चलना, पानी पीते रहो, बॉडी को हाइड्रेटेड रखो और थोड़ा बॉडी को एडजस्ट करने दो। अगर एक्टिविटीज की बात करें तो यहाँ पे आप स्कीइंग, स्लेजिंग, फोटोज, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट वहाँ पर आप नेगोशिएट जरूर करें, बिकॉज जो रेट्स वो बताते हैं वो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ऑलमोस्ट यू कैन से 25% कम करके आप उन्हें रेट्स बोल सकते हैं। फूड ऑप्शंस, जैसे मैंने आपको बोला, फूड, वॉशरूम्स, नो सच फैसिलिटीज अवेलेबल इन फेज 2। उसके लिए आपको फेज 1 में ही सब कुछ कंप्लीट करना रहेगा, या फिर आप फेज 2 कंप्लीट करके नीचे जा सकते हैं, फूड एंजॉय कर सकते हैं, मैगी, चाय, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। बट या मेक श्योर कि आप वहाँ पर कचरा ना फैलाएं। डस्टबिन है, डस्टबिन में कचरा डालें और बाहर ना फेंकें। थोड़ा सा समय आप सिर्फ नेचर में बैठें, नेचर को एंजॉय करो, व्यूज़ को एंजॉय करो, क्योंकि ऑनेस्टली ये जगह फोटो से भी ज़्यादा रियल लाइफ में ब्यूटीफुल है। जो मैं आपको वीडियोस यहाँ पे दिखा रही हूँ वो आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी, लेकिन जब आप इसे अपनी आंखों से देखेंगे आप उसे कई ज़्यादा परसेंटेज पे फील करेंगे। सो यही थोड़ी सी प्लानिंग और प्रिकॉशंस के साथ गुलमर्ग फेज 2 आपका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन सकता है। ऐसे और ट्रैवल वीडियोस के लिए ट्रैवल विद दिलप्रीत को फॉलो करना मत भूलना।